हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय माता दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। आप जो गृहस्थ जीवन में रखते हैं वह नवरात्रे तो अलग होते हैं, लेकिन जो 10 महाविद्या होती हैं, जो गुप्त देवियां होती हैं, उनके नवरात्र अलग होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि गृहस्थ जीवन के अंदर आपको यह गुप्त नवरात्रों का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 महाविद्या को झेलना इतना आसान नहीं है। उनमें अपार शक्ति होती है, उनकी शक्तियों को आपका शरीर सहन नहीं कर पाता है। इसलिए जो गुप्त महाविद्या हैं वह तंत्र के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जो बड़े बड़े साधक हैं, जो बड़े बड़े पंडित हैं, वह उनकी आराधना करते हैं और अपनी सिद्धियों को, अपनी साधनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन क्योंकि यह देवी माँ के नवरात्रे हैं, तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस बीच में हम सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जब हम नवरात्रों में अपने जीवन में जो नियम निभाते हैं, वह नियम हमें अपने गुप्त नवरात्रों में भी निभाना चाहिए। 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक यह नवरात्रे रहेंगे और इस नवरात्रों के बीच में आपको सात्विक शुद्ध भोजन करना है। एक ऐसा उपाय जो आपके घर में धन बढ़ सकता है, क्योंकि इन देवियों की पूजा करना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं कि कोई भी गुप्त नवरात्रे कभी भी उठा ले और कभी भी उनकी पूजा करने बैठ जाए। जरा सी भी त्रुटि हो जाए तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है, यानी कि देवी की शक्ति आप नहीं सहन कर सकते। इसलिए आपको गुप्त नवरात्रों को केवल माँ दुर्गा की आराधना करना है, क्योंकि माँ दुर्गा सभी रूपों में एक है। माँ दुर्गा का सात्विक रूप है। आप माँ दुर्गा की आराधना करें, दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा कवच करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और आपको एक छोटा सा उपाय, आपके ऊपर कर्ज है, आपके घर में धन नहीं आ रहा, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो बहुत आसान उपाय मैं आज आपको इस गुप्त नवरात्रों पर बता रही हूँ। अगर आपने ये 9 दिन कर लिया तो आपके धन आने के योग खुल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपको क्या करना है, आपको एक अनार लेना है। अनार को काटना नहीं है, अनार को तोड़ लेना है और उसके दानों को निकाल लेना है। उसके छिलके को आपको सुखा लेना है। ये काम आप नवरात्रि से पहले ही करके रखें। उसके छिलके को सुखाकर आप उसके अंदर माँ दुर्गा के समक्ष जोत जलाएंगे, देसी घी की जोत जलाएंगे। यह आप मंदिर में जाके करें। और जो अनार के दाने आपने निकाले हैं, उन अनार के दानों को शिवलिंग पर निचोड़ना है। यह काम पुरुष करें तो ज्यादा अच्छा है, स्त्रियां भी कर सकती हैं। दीप प्रज्वलित करने का काम स्त्रियां करें और अनार को शिवलिंग पे निचोड़कर शिव जी का अभिषेक करें। तो इन 9 दिनों में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके धन योग खुल जाते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी प्रकार आप गुप्त नवरात्रों में ये उपाय जरूर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।